हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेब कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो ये क्या होता है और उसका आईओटी में क्यों यूज किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का मतलब है कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जिनका यूज हम आईओटी में करते हैं। और प्रोटोकॉल क्या होता है? हमारा एक सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स मतलब बहुत सारे रूल्स का एक सेट, या फिर बहुत सारे रूल्स जब एक साथ यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो व्हाट आर वेब कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन हमारा जो हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कराते हैं डिवाइसेस के बीच। और वेब वही हमारा जो वेब होता है, नेटवर्क होता है बहुत सारे डिवाइसेस का, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का। और प्रोटोकॉल्स हमारा सेट ऑफ रूल्स। तो ये क्या होते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स का यूज हम करते हैं डाटा को भेजने में और डाटा को सेंड करने में, काफी सारे डिवाइसेस के बीच में इंटरनेट का यूज करते हुए, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स या फिर वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब ये क्या करते हैं कि हमारे आईओटी डिवाइसेस जैसे कि सर्वर और एप्लीकेशन के बीच में, आईओटी डिवाइसेस सर्वर्स और एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं एक वेब के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, खूब सारे हमारे सपोज बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे डिवाइसेस अलग अलग जगह सिचुएटेड हैं। और उन सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ हम नेट से कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद काफी सारे डिवाइसेस का एक वेब टाइप बन जाएगा। और उन सभी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे और उन्हें ही हम कहते हैं वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो वाई प्रोटोकॉल्स आर नीडेड इन आईओटी? क्यों प्रोटोकॉल्स की हमें जरूरत पड़ी आईओटी में? तो प्रोटोकॉल्स आईओटी में इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस आईओटी सिस्टम में होते हैं। सेंसर, स्मार्टफोन्स, क्लाउड सर्वर्स जैसे बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। 1000 मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और इन सभी को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में या प्रॉपर डायरेक्शन में डाटा प्रोवाइड कराने के लिए, डाटा शेयर कराने के लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। तो जैसे हमारे काफी सारे आईओटी डिवाइसेस, ठीक है, सेंसर्स, जीपीएस, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह, काफी सारे हमारे आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात करते हैं किसके थ्रू? एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू। एक कॉमन लैंग्वेज होती है इन सारे डिवाइसेस की, उसके थ्रू ये एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो कौन डिफाइन करता है? हमारे प्रोटोकॉल्स, कि किस वे में एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, किस वे में वो एक दूसरे के साथ अपने डाटा को शेयर करेंगे, क्या उनकी लैंग्वेज रहेगी डाटा को शेयर करने की। ठीक है, तो मेन वेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, मेन वेव कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं आज हम वो जानेंगे। कौन कौन से उनकी लैंग्वेज होती है, किस किस प्रोटोकॉल के साथ वो एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारा जो एक है वो है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने अपने सुना होगा, काफी सारे डिवाइसेस में सुना होगा, वीडियोस वगैरह में, कि एक हमारा प्रोटोकॉल होता है HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वेब प्रोटोकॉल है जिसे हम वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। आपने लिखा होगा HTTPS और HTTP करके वेबसाइट के लास्ट में देखा होगा। तो वो शो करता है कि किस प्रोटोकॉल से डाटा शेयर किया जा रहा है इस वेबसाइट पर। ठीक है, किस प्रोटोकॉल का यूज करके डाटा शेयर किया जा रहा है इस वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे हमारे जो आईओटी डिवाइसेस हैं ये डाटा को सेंड करते हैं वेब सर्वर्स पर और रिसीव करते हैं उनसे कमांड्स को, तो वो इस HTTP की हेल्प से करते हैं। ठीक है, वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल, ये किस पे काम करता है? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मॉडल पे। मींस एक आईओटी डिवाइस ने रिक्वेस्ट सेंड की, उसे फिर सर्वर से रेस्पॉन्स मिला, तो इस तरीके से ये काम करते हैं HTTP प्रोटोकॉल। डिवाइस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, डिवाइस सेंड करता है रिक्वेस्ट को और सर्वर उसे रेस्पॉन्स बैक करता है। बस इतना सा काम है हमारे HTTP प्रोटोकॉल का। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक
स्मार्ट बल्ब ने एक रिक्वेस्ट सेंड करी, इज इट डे टाइम, और पूछा क्या ये डे टाइम है। सर्वर ने रेस्पॉन्ड किया यस, सर्वर ने बताया हाँ ये दिन है, तो बल्ब ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ हो जाएगा, बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक दूसरे से उन्होंने बात करी है वो HTTP के हेल्प से की है। सिंपल वाइडली सपोर्टेड होता है, ये सिंपल होता है और वाइडली सपोर्टेड होता है, बहुत सारे डिवाइसेस बहुत सारे उनसे कम्युनिकेट करा सकता है। और इसका कॉन्स क्या है, हाई पावर होता है और इसकी बैंडविड्थ यूज होता है, हाई पावर और बैंडविड्थ यूज, ये नॉट आइडियल फॉर वेरी स्मॉल IoT डिवाइसेस, छोटे छोटे IoT डिवाइसेस के लिए ये सही नहीं है, और वैसे इसका सिंपल है और वाइडली सपोर्टिव है। अब बात करेंगे हम सेकंड प्रोटोकॉल की, जो है हमारा HTTPS प्रोटोकॉल। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें ही बस S यानी S फॉर सिक्योर या सिक्योरिटी, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो HTTP प्रोटोकॉल है उसके साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। सेम होता है HTTP SI विद सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी फीचर यहाँ पर ऐड हो जाता है। काफी सारी वेबसाइट के आगे आपने HTTPS लिख के देखा होगा, वो मेनली वो वेबसाइट होती है जो बैंक के रिलेटेड, जिसमें आप कुछ गवर्नमेंट वगैरह ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके आगे HTTPS लिखा होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें कि किस किस वेबसाइट पे हमने HTTP और HTTPS देखा है। तो सेम होती है ये, और इंक्रिप्शन प्रोवाइड करती है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यूजेस SSL TLS टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम हैकर्स, ये SSL और TLS का यूज करती है डाटा को हैकर से बचाने के लिए। ठीक है, अब ये होते क्या है ये हम आने वाली कुछ वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए आप ये जाने कि ये हैकर से हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, यानी ये एक एक्स्ट्रा HTTP में एक एक्स्ट्रा फीचर जुड़ता है जिसे हम सिक्योर यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला होता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस यूज करते हैं HTTPS का, जो सेंसिटिव डाटा, अगर सेंसिटिव डाटा है तो हम उसमें HTTPS का यूज वो करते हैं, जैसे कि हमारे जो कैमरा फीड्स होते हैं वो। नेक्स्ट हमारा है थर्ड प्रोटोकॉल, वो है MQTT। MQTT यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, MQTT ये हमारा थर्ड है, जिसमें एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, डिजाइंड होता है लो पावर IoT डिवाइसेस के लिए। लाइट वेट प्रोटोकॉल मतलब एक ऐसा हल्का कहो या सॉफ्ट प्रोटोकॉल कहो जो कि लो पावर IoT डिवाइसेस के लिए अच्छा है। वर्क्स ऑन पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल मतलब एक डिवाइस होगा, पब्लिशेस डाटा, अ डिवाइस पब्लिशेस डाटा, एक डिवाइस पब्लिश करेगा कुछ डाटा को, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर ने पब्लिश किया डाटा कि 28 डिग्री सेल्सियस हमारा डाटा हमारा टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर सेंसर ने पब्लिश कर दिया कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अनदर डिवाइस और ऐप सब्सक्राइब टू दैट डाटा एंड रिसीव अपडेट्स, और जो एक और डिवाइस होगा वो इसे सब्सक्राइब करेगा, इसे चुनेगा और इस डाटा को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जो MQTT है वो एक लो पावर डिवाइसेस के लिए, IoT डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया प्रोटोकॉल है, जो कि किस पे काम करता है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर। एग्जांपल देखो, एक टेम्परेचर सेंसर है, उसने पब्लिश किया डाटा, अ मोबाइल ऐप सब्सक्राइब टू सोर्स लाइव टेम्परेचर, एक टेम्परेचर सेंसर ने डाटा पब्लिश कर दिया, मोबाइल ऐप ने उसे सब्सक्राइब कर लिया और उसे देख लिया कि प्रेजेंट में क्या टेम्परेचर है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा होता है थर्ड प्रोटोकॉल। फास्ट है, लो डाटा यूज, लो डाटा यूज के लिए है, कम डाटा का यूज करता है, मतलब कम डाटा के लिए है, और फास्ट है ये। ठीक है, नीड्स अ मैसेज ब्रोकर, कौन क्या है इसका, नीड्स अ मैसेज ब्रोकर, अब मिडिल मैन सर्वर, इसके लिए एक मिडिल मैन सर्वर की हमें जरूरत पड़ती है। किसकी, मिडिल मैन सर्वर की हमें जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट ये कम्युनिकेट नहीं करा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ है COAP, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये भी डिजाइन किया गया है छोटे लो पावर IoT डिवाइसेस के लिए।
ये भी डिजाइन किया है छोटे लो पावर IoT डिवाइसेस के लिए। HTTP ऐसा ही सिमिलर यूज है बट यूजेस UDP इंस्टेड ऑफ TCP। ये UDP का यूज करता है TCP की जगह। ठीक है, ये HTTP की ही तरह ही है को मतलब कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, लेकिन ये यहाँ पर UDP का मदद लेता है ना कि TCP के। UDP हमारा क्या है, तो UDP यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है जिसे हम जो कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका यूज करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये लो पावर होता है, फास्ट कम्युनिकेशन करता है, स्मॉल डाटा पैकेट्स में डाटा को सेंड करता है और लेस मेमोरी का यूज करता है। इट सेंड्स डाटा डायरेक्टली विदाउट एनी मेकिंग एनी कनेक्शन, बिना किसी कनेक्शन के डाटा को सेंड करता है और ये चेक नहीं करता रिसीवर गॉट डाटा और नॉट, ये नहीं चेक करता कि रिसीवर के पास डाटा गया है या नहीं, और ये ट्रांसमिशन नहीं करता, कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए UDP इसका यूज करता है। UDP का यूज करता है होप, और ये UDP उन IoT सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है जिनका स्पीड और पावर सेविंग मैटर करता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। TCP यूज करता है HTTP का। इसका यूज वो इसलिए करता है क्योंकि ये एक्यूरेट है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट डाटा पैकेट्स को ही सेंड करता है। इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करता है। एवरी डाटा पैकेट को ये चेक करता है कि वो पहुंचे या नहीं, और अगर पैकेट मिसिंग होता है तो ये उसे रीसेंड कर देता है। एंश्योर करता है कि डाटा करेक्टली अराइव हो करेक्ट ऑर्डर में, ये सब चेक करता है। इसलिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP का यूज करता है हमारा HTTP, और COAP यूज करता है हमारा UDP का। ठीक है, तो इसको क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराता है, एरर चेकिंग भी करता है और रीसेंड करता है अगर डाटा पैकेट मिसिंग हो, और स्लोअर है थोड़ा UDP से क्योंकि काम भी ज्यादा करता है, और एक्यूरेट है क्योंकि ये डाटा को चेक भी करता रहता है। सो एग्जाम्पल देखें, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट डाटा सेंड करती हैं, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट डाटा सेंड करती हैं टू अ सेंट्रल कंट्रोलर को यूजिंग द COAP को प्रोटोकॉल। वेब सॉकेट हमारा है 5th प्रोटोकॉल जिसमें हम अलाउ करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, 1 वे और 2 वे, मतलब जो हमारा यूज डिवाइस है, डिवाइस से सर्वर को, सर्वर से डिवाइस को, डिवाइस से सर्वर को, सर्वर से डिवाइस को, ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, अनलाइक HTTP विच इज 1 वे। HTTP 1 वे होता है क्योंकि यहाँ पर डिवाइस से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से आती है, लेकिन यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन चलता है, यानी दोनों की दोनों सेंड कर सकते हैं मैसेज, किसी भी टाइम पर एक साथ कर सकते हैं। स्मार्ट डोरबेल इंस्टेंटली सेंड करती है एक वीडियो को, वीडियो फीड टू द मोबाइल पर वीडियो फीड को एक स्मार्ट डोरबेल इंस्टेंटली सेंड करती है। मोबाइल सेंड कमांड टू अनलॉक, और मोबाइल उसी के साथ साथ कमांड देता है कि उसे अनलॉक किया जाए, यानी फटाफट 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, वो भी एक साथ। और वहां पर 1 वे इसलिए चलता है क्योंकि पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर दूसरा उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, रियल टाइम डाटा आता है और स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, मैनेज कनेक्शन को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब इससे हमारा 6 है प्रोटोकॉल AMQP, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिलायबल। ये रिलायबल है, सिक्योर है, मैसेज डिलीवरी के लिए रिलायबल भी है, सिक्योर भी है, और ये बड़े IoT डिवाइसेस जैसे कि इंडस्ट्रीज वाले IoT डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। इंश्योर करता है मैसेज कहीं पर खोए ना, और अगर टेम्परेरी नेटवर्क बंद हो जाता है तो भी ये मैसेज कहीं खोए ना, ये इंश्योर करता है। फैक्ट्रीज में मशीन सेंड करती है स्टेटस रिपोर्ट, किसके थ्रू, AMQP के थ्रू, और मॉनिटर करते हैं वो डैशबोर्ड को। फैक्ट्रीज AMQP के थ्रू रिपोर्ट और स्टेटस भेजती हैं।
मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर। समरी देखेंगे सारे के सारे हमारे प्रोटोकॉल्स की। एचटीटीपी क्या था, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है, जनरल आईओटी डिवाइसेस में यूज किया जाता है, सिंपल है और कॉमन है। एचटीटीपीएस थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, सिक्योर है आईओटी डिवाइस के लिए, इंक्रिप्टेड भी है। एमक्यूटीटी क्या करता है, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है, लो पावर डिवाइसेस के लिए यूजफुल है और लाइट वेट और फास्ट भी है। सीओएपी यूडीपी बेस्ड है, टाइनी आईओटी डिवाइसेस के लिए काम करता है और एफिशिएंट भी है। डेप सॉकेट 2 वे का है, रियल टाइम कंट्रोल प्रोवाइड कराता है और इंस्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कराता है। एएमक्यूपी मैसेज क्यू है, इंडस्ट्रियल आईओटी के लिए यूजफुल है और रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। तो ये थे सारे हमारे वेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किसी भी आईओटी सिस्टम में, किसी भी आईओटी डिवाइसेस के लिए जिसको हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स।